मैं आपकी होस्ट राज बात कर रही हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, बल्कि सॉरी, टीवी में एक प्रोग्राम देख रही थी। तो एक डॉक्टर्स जो है वो शेयर कर रहा था कि आप अपने दांतों को किस तरीके से नेचुरल तरीके से आप जो है वो वाइट कर सकते हो। सब नेचुरल चीज़ें। तो ये एक डॉक्टर के मुताबिक कि जो क्या इसके कॉजेज़ हैं कि कभी-कभी बीमारी से भी जो है वो इंसान के होते हैं, दाँत पीले होते हैं, कुछ लोगों के स्मोकिंग की वजह से होते हैं और कुछ लोग जो है वो क्या है कि वो सही तरह सफाई नहीं करते हैं, उसकी वजह से हैं, कुछ लोग डाइट की वजह से काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट रीज़न से। तो उसने बताया कि एक जो है वो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा में ऐसे नेचुरल जो है वो चीज़ें हैं कि वो जो है वो काफ़ी लोग उसको घर घर की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, किचन की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा जो है वो काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होती है और लोग उसको जो है वो खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, लिमिट में इसको यूज़ करना चाहिए जब हम लोग अपने खानों में यूज़ करते हैं। लेकिन ये मुँह पे और इन चीज़ों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और इससे जो है वो मुँह में जो हमारे बैक्टीरिया जो जरासीम होते हैं वो भी मरते हैं। तो बोले कि 1 स्पून जो है वो बेकिंग सोडा लो, उसमें अपने ही हाथ पे तरी पे और थोड़ा-सा पानी डालो। बिल्कुल आपको फ़ील हो कि पेस्ट बन गया है, तो उसको बुरश में डुबो के और उससे बुरश करो। ये तकरीबन हफ़्ते में 2 दफ़ा आप करो। और दूसरी उसने टिप बताई कि जो है वो जो है वो ज़्यादा आप अपनी फ्रूट और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ कच्ची-कच्ची। उससे क्या है कि आपके जो दाँत जो है वो वो जल्दी पीले नहीं पड़ेंगे और साफ़ रहेंगे और उसमें एक नेचुरली जो है वो जो उसमें प्रॉपर्टी है वो दाँतों को साफ़ रखते हैं। और उसने और टिप बताई कि घर में आप जब नींबू का इस्तेमाल करते हो, जब हम लोग जूस उसका निकाल देते हैं, जो जो खाली छिलका बचता है, उस छिलके को आप अपने मुँह पे घसो, सॉरी अपने दाँतों पे, ऐसा करके ऐसे दाँतों पे घसो 2 से 3 मिनट तक। फिर वो पानी से फिर उसके बाद ज़रूर मुँह डालना क्योंकि बहुत देर तक जो है वो जूस जो है नींबू का दाँतों में लगा लगा रहे, ये अच्छा नहीं है। तो 2 से 3 मिनट इसको छिलकों को रगड़ के और फिर आप कुल्ली कर लो, ठीक है? सादे पानी से। और इसने एक और टिप बताई कि जो है वो बेकिंग सोडा और लेमन जूस, इन दोनों को मिला के जैसे आप बेकिंग सोडा को पानी से मिलाया है, तो बेकिंग सोडा और लेमन जूस उसको जो है वो पेस्ट बना के इतना बनाओ कि आपको हो कि पूरा हो जाएगा। फिर उसको बुरश बुरश से काफ़ी लोग फिंगर से भी करते हैं, फिंगर से भी कर सकते हो, लेकिन अगर बुरश से अगर करो टूथ ब्रश से तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? उससे करके और फिर 2-3 मिनट के बाद जैसे हम लोग कुल्ली कर लेते हैं। और और उसने ये भी कहा कि जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, ज़्यादा चाय पीते हैं, पूरा दिन काफ़ी लोगों की आदत होती है कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो और जो 7 अप, कोका कोला, पेप्सी ये ड्रिंक्स यानी कि सोडा बहुत पीते हैं, तो हमारे सेहत के लिए तो बहुत नुकसान है ये चीज़ें। सोडा जो है वो बहुत ही नुकसानदेह है, लेकिन वो दाँतों को भी बहुत पीला करते हैं। और इसने एक और टिप बताई कि बनाना आप जब खा लेते हो तो उसके पील को इतने-इतने पीसेस में काट के, छोटे-छोटे पीस में काट कर फिर वो घसो अपने दाँत को, 1 डेढ़ मिनट घसो, फिर ब्रश कर लो। तो वो जो है वो भी आपके दाँतों को बहुत जो है वो सफ़ेद बनाता है। वो भी उससे भी बहुत आपके जो दाँत हैं वो व्हाइट बनते हैं और चमकीले बनते हैं। और एक और वीडियो एक और ट्रिप वो तो मैं भी मोस्टली मैं भी करती हूँ तकरीबन हफ्ते में 1 दफ़ा। कभी-कभी 2 दफ़ा, मोस्टली हफ्ते में 1 दफ़ा कि जैसे ब्रश के ऊपर हमने पेस्ट लगा लिया और उस पेस्ट के ऊपर थोड़ा-सा बेकिंग सोडा छिड़क देती हूँ। ब्रश के ऊपर पेस्ट के ऊपर बेकिंग सोडा।
फिर उससे ब्रश करती हूँ। तो उसमें क्या है कि मेहनत भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं पड़ता है। बेकिंग सोडा की बॉटल जो है वो थोड़ा-सा बॉटल में डालकर बेकिंग सोडा वो अपने बाथरूम में रख दो, तो जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो छोटी बॉटल में। तो वो पेस्ट के ऊपर डाल के और उसके करोगे तो उसमें कुछ आपको करना भी नहीं पड़ेगा। तो उससे भी बहुत दांत जो है वो साफ़ रहते हैं और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं और ईज़िली क्लीन हो जाता है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसको ज़रूर आप शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर किया करो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में लिखा करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।